उस आदमी ने हजारों किलो वजन वाला पंखा एक साधारण खिलौने की तरह उठा लिया और उसे दो हिस्सों में तोड़ दिया। उसने सोचा कि वह शुरू से खराब था और सामने खड़ी महिला से कहा कि उसे धोखा देना बंद करे। वह नहीं जानता था कि यह पंखा उस महिला के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा एक खजाना था। गुस्से में महिला ने उस पर हमला किया, लेकिन उसकी बड़ी हैरानी में युवक ने अचानक एक बात छोड़ दिया। अगले ही पल उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जब आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह बिल्कुल नहीं समझ पाया कि वह कैसे घायल हो गई थी। महिला ने डर के साथ महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकाल दी गई थी। आदमी ने सोचा कि वह नाटक कर रही है और उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया। उम्मीद के बिल्कुल विपरीत महिला की आत्मा तुरंत फिर से बन गई और उसकी ऊर्जा भी बढ़ती हुई लगी। असल में वह आदमी इस दुनिया में पहले ही एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व बन चुका था, लेकिन क्योंकि उसके माता पिता ने इस क्षेत्र को सील कर रखा था, वह खुद को बस एक साधारण आदमी ही समझता था। यह दृश्य ठीक उसी समय उसकी मंगेतर की छोटी बहन ने देख लिया। उसे वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर लगा और वह उसे अपनी बहन से शादी छोड़ने के लिए मनाना चाहती थी। फिर भी उसकी असली शक्ति देखकर वह दंग रह गई और अपनी बहन के लिए खुश भी हुई, यकीन मानकर कि वह एक असाधारण आदमी से शादी करेगी। लेकिन तभी बहन बिना कुछ जाने आ गई और उसने कहा कि वह सगाई तोड़ना चाहती है। कबीले की वारिस बनकर वह इस गांव में पले युवक को तुच्छ समझती थी। छोटी बहन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बड़ी ने ठंडेपन से जवाब दिया कि अगर तुम्हें वह इतना शानदार लगता है तो खुद उससे शादी कर लो। छोटी बहन ने तुरंत स्वीकार कर लिया। बड़ी यह मानकर कि वह उसे उकसा रही है, उसे चेतावनी देने लगी कि तुम्हारा पहले से एक मंगेतर है। अगर उसे पता चला कि तुम इस आदमी से शादी करना चाहती हो तो तुम उसका गुस्सा सहन नहीं कर पाओगी। वह आदमी यह सब कुछ नहीं जानता था। जब उसे पता चला कि उस युवती का मंगेतर 8 लाख सैनिकों की एक सेना का कमांडर है तो वह स्तब्ध रह गया। उसके माता पिता ये जानते हुए कि वे बिना मेहनत के समस्या सुलझा सकते हैं, ऐसे दिखाने लगे कि स्थिति गंभीर है। उसे बाहर जाकर प्रशिक्षण करने के लिए उकसाने के उद्देश्य से उन्होंने उसे युवती के साथ पहाड़ छोड़कर जाने दिया। उसने बिना सोचे स्वीकार कर लिया और सामान तैयार करने के लिए उसे अपने कमरे में ले गया। उसने यूं ही जो 2 हथियार निकाल लिए वे युवती को आतंकित करने के लिए काफी थे। फिर वह उसे एक प्रसिद्ध अमीर प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर ले गई। अगर आदमी उनके कबीले के प्रमुख को ठीक कर देता तो वह उनकी सुरक्षा हासिल कर लेता, लेकिन पहुंचते ही उन्हें पता चला कि प्रमुख पहले ही मर चुका था। आदमी की शक्ति जानते हुए वह किसी भी तरह उसे बचाने के लिए जबरन अंदर घुसना चाहती थी। आदमी को अपनी क्षमता पर पूरा शक था, लेकिन उसने उसे फिर भी कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें पता नहीं था कि युवती का मंगेतर भी वहीं मौजूद था। वह व्यक्तिगत रूप से इस देहाती को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन आदमी की प्राकृतिक शारीरिक सुरक्षा के कारण वह दूर जा गिरा। उसी समय उस प्रतिष्ठित व्यक्ति की बेटी अपने पिता के ताबूत के सामने किए गए शोरगुल को अब और नहीं सह पाई और उसने गुंडों की एक टुकड़ी से आदमी को घेर लिया। फिर भी युवती को कोई डर नहीं था और उसने घोषित किया कि वे किसी को बचाने आए हैं। भले ही यह असंभव लगा, युवा वारिस ने फिर भी उन्हें मृत कक्ष तक ले जाने का फैसला किया। आदमी को अभी भी किसी को पुनर्जीवित करने पर शक था, लेकिन युवती उसे ताबूत तक खींच ले गई और उससे पहले वाले थप्पड़ वाली वही तकनीक इस्तेमाल करने को कहा। लेकिन क्योंकि सब लोग उसे घूर रहे थे वह अब भाग नहीं सकता था, इसलिए उसने कोशिश करने का निश्चय किया। उसने हाथ उठाया और कहा कि माफ कीजिए महान पूर्वज। जब उसने कबीले के प्रमुख को थप्पड़ मारा तो सभी स्तब्ध रह गए।